रुचि है। इसलिए यहाँ पर बोल दिया प्रतिष्ठा की आशा, कि लोग समझें कि ये बड़ा अच्छा साधु है, बड़ा विरक्त है, बहुत अच्छा महात्मा है। इस तरह की आशाओं को भी वहाँ पर बता दिया कि ये भी ठीक नहीं होता। ऐसे जड़ी सम्मान आदि की आशा अथवा विषय भोग क्रम से स्वार्थ को पूर्ण करने का उद्देश्य से कठिनता को प्राप्त हृदय में कृत्रिम विकास आदि भावाभास प्रदर्शन द्वारा भक्त अथवा अवतार के रूप में सजने की आशा तो है नहीं, भाव तो है नहीं, लेकिन भाव दिखाना, इस तरीका से प्रस्तुत करना कि मैं जो हूँ या तो धाम उतर के आया हूँ, शुद्ध भक्त हूँ, मैं ही हूँ, इस तरीके की सारी क्रियाएं वो बोलते हैं ये सब भी ठीक नहीं होता है। ऐसे भाव होता नहीं, लेकिन ऐसे प्रदर्शन करना कि उसको बहुत भाव है। और उसके बाद सर्वज्ञ होना, ये सब जितने भी होते हैं ये सब ठीक नहीं होता है। और बोलते हैं कृत्रिम विकार, जो स्वाभाविक विकार में नहीं, आर्टिफिशियल, ऐसे करके। अब एक व्यक्ति को देख रहा था मैं, कई साल पहले की बात है, मंच के ऊपर बैठे बड़े प्यार से कीर्तन गा रहा है, कृष्ण जिनका नाम है, इतना बोलने के साथ ही आंखों से पानी गिरता जा रहा। लेकिन अब सब परफेक्ट तो होते नहीं है, तो मृदंग बजाने वाले ने कुछ ताल में गड़बड़ कर दिया। उसी समय कीर्तन रोक के उसी सभा के अंदर उसने बजाने वाले को पहले गालियां निकाला, फिर उसके बाद कीर्तन शुरू किया। जैसे ही गोकुल जिनका धाम है बोलता है, आंखों से फिर पानी गिरना शुरू होता है। इस तरीके का जो है वो ठीक नहीं होता। एक भक्त ने कहा रो रो के हरिनाम करना, अब वह माला पकड़ के रो रो के महामंत्र कर रहा है, बीच में फोन आ गया, वो फोन उठाता है, फिर फोन में बात कर लेता है, फोन रखने के बाद रो रो के हरिनाम करता है। ये सब जो ये होते हैं, हाँ, इसलिए जब तुम रो के हरिनाम कर ही रहे हो तो तुम्हें उस समय फोन उठाने की जरूरत क्या है। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी रथ यात्रा के आगे जगन्नाथ देव के सामने जब कीर्तन कर रहे थे, परम गुरु महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं, उस समय पंडा लोगों ने आके परम गुरु जी को रथ पे उठा लिया। श्रील पुरी गोस्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे, उस समय एक चोर जितनी भी है वो सब यहाँ पर बताया कि ये सब यही मलिनताएं हैं। और क्या बोलते हैं, जीव हिंसा शब्द शुद्ध भक्ति के प्रचार में कुंठा रखना अर्थात कृपणता करना, मायावादी कर्मी और अन्याभिलाषियों को प्राश्रय देना अथवा उनके मन रखने की बात बोलना, उनके मन रखने की बात बोलना कि ये करने से चलो उनको अच्छा लगेगा, ऐसी ऐसी बात। कई बार उनके मन रखने की बात बोला जाता है, वो इसीलिए क्योंकि उनको भक्ति के मार्ग में उत्साह देने के लिए। कोई बात नहीं करके, लेकिन अपने अंदर कमी होने के बाद उन लोगों का मन रखने की बात बोलना, मतलब अपने स्वार्थ चिंतन करते हुए, ताकि ये लोग मेरे संगी बने, ये लोग मेरे साथ में रहे, और ताकि मुझे जनबल हो, मुझे धन हो, ये सब कुछ हो, इस तरह की जो आशाएं, वो खराब होता है। ऐसा नहीं, महापुरुष भी ऐसी आचरण करते हैं, जो जिस अवस्था में है उसको उस अवस्था से उत्थान के लिए प्रेरणा देते हुए उनको प्रोत्साहित ही करते हैं। लेकिन एक साधारण जीव का इस तरह से करना, एक साधक का करना, उसमें बहुत अंतर होता है। बोलते हैं ये सारे काम ही जीव हिंसा है। और क्या बोलते हैं,
लाभ, पूजा, शब्द, धर्म के नाम पर हरिनाम मंत्र, विग्रह और भगवान भागवत जीवी होकर निर्बोध लोगों को ठग कर धन आदि अथवा सम्मान की प्राप्ति। जैसे मैं उस दिन भी बोला था, पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी ने कहा था कि भागवत को जीवन बनाना, जीविका नहीं, कि मैं भागवत करूँगा तो इतना मुझको सेवा मिलेगा, मेरा जीवन निर्वाह होगा, या मुझे प्रतिष्ठा मिलेगा, या सेवक मिलेंगे। ये सारी विचार जो है वो बड़े ही खराब होते हैं। हरिनाम का आश्रय लेके कीर्तन करना, पैसा लेके, और उसके बाद जो मंत्र दीक्षाएं इत्यादि है पैसा लेके करना, विग्रह सेवा वगैरह पैसा पूसा लेके करना, ये भागवत पाठ इत्यादि जो कुछ भी करना, ये सब ठीक नहीं होता। कीर्तन करने का अधिकार गुरुदेव ने जो दी है, भगवान ने जो दी है, वो केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए दिया है, जीवन निर्वाह के लिए नहीं होता। अनुषंगिक रूप से जीवन निर्वाह हो जाता है। जैसे हम लोगों का कीर्तन करना उद्देश्य है, कीर्तन करने पर अनुषंगिक रूप से जो भी द्रव्य प्राप्त होते हैं उससे जीवन निर्वाह होता है। लेकिन अपने ऊपर बोझ लाद कर उसको निर्वाह करने के लिए, कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे तो अब कीर्तन करना ही होगा, नहीं तो मेरा रोटी कैसे चलेगा, मतलब मठ कैसे चलेगा, इस तरह की सारी विचार बड़े ही निकृष्ट विचार होते हैं। ऐसा वो सब ठीक नहीं होता। आज तो मैं कीर्तन किया, मुझे तो कुछ सेवा मिला नहीं, वहाँ पर उद्देश्य जो होता है वो वहाँ पर भगवान या भगवान का नाम नहीं होता है। मतलब वहाँ पर नाम को बेच रहे हैं। एक हमारा मित्र है, वो एक बार इसी प्रकार से बोला, बोलते हम तो कीर्तन में गया, हमको तो कुछ मिला नहीं, हमको तो ऐसे ही समझ लिया लोगों ने। और उन्होंने कृपा करके ये शब्द अपने मुख से निकाला, मैं तो ऐसा समझता हूँ। कारण ये है कि उन्होंने अपने मुख से ये शब्द निकाला, हमने हमारे हृदय से उनको बाहर निकाला। सूरदास जी बोलते हैं, दुज्जन संग कभी ही नहीं कीजिए, दुज्जन मिलन सदा दुखदाई। ये दुस्संग है, जो व्यक्ति भगवान के नाम को बेचकर उससे अपने जीवन निर्वाह के बारे में सोचता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दूसरा है ही नहीं कुछ। कम से कम हमारे आचार्यों ने ऐसी शिक्षा दी नहीं, और परमाराध्य गुरु महाराज जी जिनके अनुगत्य में हम लोग जी रहे हैं, उन्होंने तो कभी इस चीज़ का प्रोत्साहन ही नहीं किया। प्रतिष्ठा की आशा से भी हरिकथा, हरिकीर्तन इत्यादि करना, वो भी वास्तविकता में उससे भी बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता। हरिकथा परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी हमेशा बोलते थे, दूसरों को प्रेरित करने के लिए नहीं है, अपने मंगल के लिए है। हरि चर्चा अपने मंगल के लिए। भक्तों के मध्य में बैठ करके चर्चा करने पर भक्तों का आशीर्वाद भी मिलता है, और दूसरा और जो भक्त है वो भी उस हरि चर्चा से लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है इसका अपना आत्मकल्याण है, मेरा अपना मंगल, दूसरे का मंगल है नहीं। इसलिए मतलब प्रतिष्ठा की आशा से या पैसे की आशा से या किसी और प्रकार की आशा से किए जाने वाला ये सारे साधन वास्तविकता में ये सब उसी के अंदर आ जाते हैं, जीव हिंसा में ही आ जाते हैं। वो सब वो ठीक नहीं होता। बोलते निषिद्ध आचार शब्द का अर्थ क्या है? वो बोलते स्त्री संग, वो निषिद्धाचार है। चाहे गृही व्यक्ति है, चाहे विरक्त व्यक्ति, हम लोग उपदेशामृत में श्रवण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उनका इस प्रकार का जो आचरण वो निषिद्ध आचरण है। स्त्री संग ठीक नहीं, कर्मियों का संग ठीक नहीं, ज्ञानियों का संग ठीक नहीं, अन्याभिलाषी व्यक्तियों का संग, ये सब ठीक नहीं है। वो बोलते हैं केवल और केवल अगर करना है कृष्ण भक्तों का ही संग करना है।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर बतलाया जा रहा है। आप लोग और कितना थोड़ा सही है। श्री गुरु महाराज जी और पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज वो लोग सब समय पाठ करते हैं और इसकी चर्चा करने से ऐसा लगता है कि हम लोग गुंडीचा मंदिर में बैठे हुए हैं। एक वो वाला एक फीलिंग आता है, वो चाहे आंतरिक रूप से ना सही। हाँ हाँ ये जो है आंतरिक रूप से अगर ना भी हो, जैसे मैं हूँ, मैं तो एक साधारण जीव हूँ, तो मेरा आंतरिक रूप से है नहीं, लेकिन कम से कम इस शब्दों का चर्चा करने पर ऐसा भाव आता है, एक फीलिंग आता है। गुरुवर्गों के चरणों में बैठकर उनकी मुखारविंद से हरिकथा को सुन रहे हैं और उधर की जो घटना है, जो चल रहा है लीला, उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कर रहे हैं ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर बोला, क्या बोलते हैं, इस प्रकार एक बार बहुत दिन के संचित बड़े बड़े कंकड़ तिनके धूल राशि प्रवृत्ति को झाड़कर फेंक देने के बाद गौर सुंदर ने दो बार मंदिर को पूरी तरह से साफ और जल के द्वारा धोने के बाद यदि कहीं पर फिर भी कोई सूक्ष्म दाग धब्बा आदि लगा हो, उसके लिए वे अपने पहने हुए वाले सूखे वस्त्र के द्वारा घिस कर श्री मंदिर और भगवान के बैठने योग्य स्थान सिंहासन का मार्जन करने लगे। झाड़ू मार के सब करने के बाद, पानी भी डालने के बाद जब उनको लगा कोई दाग है, तो गौर सुंदर ने क्या किया, चैतन्य देव ने अपने सूखे कपड़े को उठाकर रगड़ के उसको साफ किया। धोने, सफाई करने तथा घिसने आदि के बाद श्री मंदिर में और धूली के कण के लेश को और तो और एक छोटा सा दाग भी नहीं था। धूली कण तो दूर की बात है, छोटा सा दाग भी नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। श्री मंदिर स्फटिक मणि की तरह निर्मल, केवल इतना ही नहीं, सुशीतल भी हो गया। अर्थात साधक का हृदय सूर्य के ताप से तपते हुए रेगिस्तान के ताप से रहित, अर्थात विषय भोग वासना से उत्पन्न आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की अग्नि के ज्वाला से रहित हो गया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, विषय वासना नले मोर हिया सदा ज्वले रवितप्त मरुभूमि सम। ये सारी गंदगी के कारण जो है ये आग की तरह तपा रहा है। और बोलते मेरा हृदय जो है उस अग्नि में जल रहा है। कैसे जल रहा है? रवितप्त, सूर्य के ताप के द्वारा तपित मरुभूमि जैसा होता है, रेगिस्तान का जो जमीन, वो जैसे जल रहा है। बोलते बिल्कुल ठीक वैसे ही जल रहा है। और कृष्ण नाम क्या है? कर्ण कुहरों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके वहां अमृत का वर्षा कर दिया माने। क्यों? जैसे ही बारिश हुआ, ये जितना भी इसके अंदर जो ताप है वो ताप भाग गया, गर्मी चला गया। तो ये जो विषय रूपी वासना, ये जितने भी अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान इत्यादि गंध है, ये सब भगवान का नाम का प्रवेश होने पर साथ साथ ही सब कुछ शांत हो गया। और भगवान का नाम प्रवेश होकर क्या करता है? मार्जन करता है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप है, तीनों में तो कोई अंतर तो है नहीं, कोई भेद तो है नहीं। इस प्रकार जब बात आता है तो चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने वाला जो नाम, वही विग्रह है, वही स्वरूप है। इसीलिए भगवान नाम रूप में अवतीर्ण होकर जीव के हृदय में प्रवेश करने मात्र से उसका हृदय शोधित हो जाता है।
इसीलिए यहाँ पर गौर सुंदर ने दिखाया कि भगवान का नाम को बोलते हुए तुम क्या करो, चित्तरूपी दर्पण को मार्जित करो, श्री मंदिर को मार्जित करो, ऐसे कर दो कि वहाँ पर कुछ भी ना रहे, लेश मात्र भी ना रहे। वास्तव में उनका हृदय से अन्याभिलाष और कर्म ज्ञान योग आदि चेष्टा रूपी भुक्ति मुक्ति की कामना दूर होकर आत्मवृत्ति शुद्ध भक्ति प्रकटित होने पर वह इस प्रकार शांत सुशीतल हो जाता है। ये बात है, श्री कृष्ण संकीर्तन होने के बाद ये चित्त इसी प्रकार से हो जाता है जो अभी वहाँ पर श्री मंदिर में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बार समस्त प्रकार की कामनाओं और वासनाओं के दूर होने पर भी हृदय के किसी किसी अज्ञात कोने में कुछ एक छोटे धब्बे रह जाते हैं, उसे निर्बोध जीव नहीं समझ पाता, सुषुप्त रूप से अंदर रह जाते हैं, जो कि व्यक्ति नहीं समझ पाता, साधक को भी नहीं मालूम होता। वही मुक्ति की कामना है, वही मुक्ति की कामना, वो पता नहीं चलता, उसको लगता है कि नहीं चाहिए मुझे। वो बोलते हैं ये पांचों प्रकार के जो मुक्ति है ये सब सूक्ष्म धब्बे की तरह है। सब साफ तो हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ धब्बे बने हुए हैं, वही मुक्ति की कामना है। उसको भी महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अपने वस्त्र से घस घस के साफ कर रहे हैं, उसको भी हटा रहे हैं, चल हट, ऐसा। इस प्रकार श्री गौर सुंदर किस प्रकार साधक अपने हृदय को वृंदावन के रूप में परिणित करके स्वराट कृष्ण के स्वच्छंद विहार का स्थल बनाने के लिए, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा के लिए अत्यधिक उत्साह पूर्वक उच्च स्वर से कृष्ण नाम करते करते कृष्ण की प्रीति के लिए अपने हृदय को मार्जित साफ करेंगे। ये बात है, कृष्ण वहाँ पर विराजमान हो, वृंदावन में विलास करे, स्वच्छंद भाव से रमण करे, उसी भाव से बताया कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते भक्त लोग अपने हृदय को ऐसे ही मार्जन करेंगे। उसे जीवों के मंगल के लिए अपने को जीव मानकर जगतगुरु के रूप में स्वयं शिक्षा देने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर रहे हैं, वही जीव के मंगल के लिए स्वयं जगतगुरु बनकर ये शिक्षा दे रहे हैं। महाप्रभु प्रत्येक भक्त के निकट जाकर उसका हाथ पकड़कर मंदिर की सेवा की शिक्षा देने लगे हैं। जिसका कार्य अच्छा हो रहा है उसकी प्रशंसा एवं जिसकी सेवा कृष्ण वांछा पूर्णमयी श्री राधा के भाव के सुवलित प्रभु के मन के इच्छानुसार नहीं हो रहा है, उसे भी पवित्र मीठा डांट देकर हाथ पकड़कर कृष्ण सेवा की प्रणाली की शिक्षा दी है। जैसे हमने पूर्व सुना, राधा भाव में भावित होकर महाप्रभु स्वयं अच्छा जिनका हुआ उनका प्रशंसा कर रहे, जिनका अच्छा नहीं हुआ उनको अच्छा करने के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं। ये बात यहाँ पर बताया। पुनः जो जितना अधिक परिमाण में मैल को हृदय से निकालकर सफाई करने में समर्थ होंगे वो उतना ही अधिक प्रभु के प्रिय होंगे, एवं जिनकी अनर्थ निवृत्ति बहुत कम हो गई है उसके लिए दंड स्वरूप हरिगुरु वैष्णव सेवा को ही विधि कहकर निर्देश दिया। साफ करते करते क्या हो रहा है, उसका अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, क्योंकि चित्तरूपी दर्पण को मार्जन करते करते जितनी मात्रा में से अंदर से मैल निकल गया उतना उसका अनर्थ तो चला गया। जो थोड़ा बहुत रह गया उसका शोधन करने के लिए, क्योंकि उसके अपने बल से नहीं हो रहा है, इसीलिए उनके लिए उन्होंने क्या किया, वैष्णव सेवा में तत्पर रहने का वहाँ पर आदेश दिया। जैसे जैसे वो व्यक्ति वैष्णव सेवा में रहेगा साधक, उसकी सेवा से, सेवा के प्रभाव से क्या होता है, उसका हृदय शोधित होता है, मार्जित होता है, पूरी तरह से साफ हो जाता है। उसके बाद क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर तो साफ कर दिया। मंदिर से बाहर निकल के इंद्रदुम्न सरोवर जाने के रास्ते में नरसिंह देव का मंदिर पड़ता है। हम लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, खीर का प्रसाद भी मिलता है बढ़िया। तो यहाँ पर बता रहे हैं
नरसिंह मंदिर भीतर बाहिर शोधिला, क्षणेक विश्राम करी नृत्य आरंभीला। नरसिंह देव का मंदिर उन्होंने बाहर भीतर पूरा साफ कर दिया, थोड़ा सा विश्राम किया, बैठा, उसके बाद नृत्य करना आरंभ किया। गुंडीचा मंदिर के बहुत पास में ही एक सुंदर और पुराना नरसिंह मंदिर है। वहाँ नरसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा महोत्सव होता है। श्री मुरारी गुप्त रचित श्री चैतन्य चरित ग्रंथ में नवद्वीप धाम में नरसिंह मंदिर अर्थात नरसिंहपल्ली के संस्करण की लीला वर्णित है। चारिदिके भक्तगण करेन कीर्तन, मध्य नृत्य करेन प्रभु मत्त सिंह सम। महाप्रभु अब एक मत्त सिंह की तरह नाच रहे हैं। वहाँ पर चारों तरफ भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु उनके बीच में एकदम उन्मत्त होकर के जैसे सिंह जैसा नाचता है उस तरीका से नाच रहे हैं। श्वेद कंप वैवर्णाश्रु पुलक हुंकार, निज अंग धुई आगे चले अश्रुधार। चारी दिके भक्त अंग कैला प्रक्षालन, श्रावणेर मेघ जैन करेन वर्षण। महा उच्च संकीर्तने आकाश भरिला, प्रभुर उद्दंड नृत्य भूमिकंप हैला। क्या अद्भुत बात है। महाप्रभु के अंदर सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं बहुत सुंदर तरीका से। और महाप्रभु ये सारे विकार उनमें उत्पन्न हो रहे हैं और उसके बाद उनके आँखों से जो पानी निकल के आ रहा है उनके अंग से जो पानी निकल के आ रहा है आँखों से, वो क्या कर रहे हैं? महाप्रभु के श्रीअंग को धोते हुए वो धार की तरह प्रवाहित हो रहा है। चारों तरफ जो भक्त है उनके श्रीअंग को भी धो रहा है वो पानी। महाप्रभु के अश्रुपात जितने भी भक्त हैं उनके भी श्रीअंग को धो रहा है। एक बार तो ऐसा लग रहा है मानो श्रावण मास के मेघ, श्रावण में जैसे बारिश होता है उस प्रकार से वहाँ पर बारिश हो रहा है। जैसे महा उच्च संकीर्तन आकाश भरीला, प्रभुर उद्दंड नृत्य भूमिकंप हैला। महाप्रभु का ये उच्च स्वर में जो संकीर्तन है वो जैसे आकाश भर गया जैसे आवाज़ से, और जैसे महाप्रभु का उद्दंड नृत्य से धरती कांपने लगी थी, वहाँ पर इस तरीका से नृत्य कर रहे हैं। स्वरूपेर उच्च गान प्रभु रे सदा भाई, आनंद उद्दंड नृत्य करे गौर राय। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का उच्च स्वर का कीर्तन महाप्रभु को हमेशा बहुत पसंद था, अच्छा लगता था, और महाप्रभु उसको सुनते हुए आनंद में उद्दंड नृत्य करने लगे हैं वहाँ पर नरसिंह मंदिर के बाहर। यही मत कतक्षण नृत्य जे करिया, विश्राम करिला प्रभु समय जानिया। बोलते इस प्रकार कुछ देर तक नृत्य करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने समय जानकर अर्थात देरी हुई देखकर नृत्य करना बंद कर दिया।
काफ़ी देर के बाद जब बाह्य ज्ञान में आए थे, उन्होंने देखा कि अभी बहुत समय हो गया, इसीलिए उन्होंने नृत्य को बंद कर दिया था। आचार्य गोसाईर पुत्र श्री गोपाल नाम नृत्य करीते तार आज्ञा दिलो गौरधाम। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य का जो पुत्र है, उनको आदेश दिया कि तुम अब नृत्य करो, तुम अभी नृत्य करो, आगे कीर्तन करो बोल के उन्होंने आदेश दिया। प्रेमावेशे नृत्य करी होइला मूर्छिते, अचेतन होइया तेहा पड़ीला भूमिते। प्रेमावेश में आकर के नृत्य करते 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 बेहोश होके गिर गए, और बोलते हैं अचेतन अवस्था में उन्होंने क्या किया, जमीन में गिर गए। अस्ते व्यस्ते आचार्य तार कैल कोले, श्वास रहित तो देखी आचार्य होइल विकले। बोलते जैसे तैसे उनको अपने गोद में तो लिया, देखा कि ये सांस नहीं ले पा रहे हैं, और ये देख कर के व्याकुल हो उठे। जब देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा तो व्याकुल हो उठे। नृसिंहेर मंत्र पढ़ी मारे जल छींटी, हुंकारेर शब्दे ब्रह्मांड जॉय फाटी। वो बोलते क्या करते हैं, अद्वैत आचार्य ने नरसिंह मंत्र पढ़ते हुए गोपाल के मुंह में जल की छींटा मारे, और उन्होंने ऐसा हुंकार किया कि उस शब्द से ब्रह्मांड तक फटा जा रहा था। इतनी तेज गर्जना उन्होंने वहाँ पे किया। अनेक करिल तबु ना होए चेतन, आचार्य क्रंदने कांदे। सवे भक्तगण बहुत करने के बाद भी होश नहीं आया, तो आचार्य अभी रोने लगे थे, वो दुखी हो रहे थे। इतना ही नहीं, जितने भी और भक्त थे वो भी रोने लगे थे। तबे महाप्रभु तार भूखे हस्त दिया, उठ गोपाल बोली उच्च स्वरे कहिला। सुनिते हैं गोपालेर होइल चेतन, हरि बोले नृत्य करी सवे भक्तगण। महाप्रभु उनके हृदय में हाथ रख के बोला गोपाल उठो। महाप्रभु के कहने के मात्र से ही वो उठ के खड़े हो गए। जैसे उठ के खड़े हो गए, सारे देख कर के हरि बोल की ध्वनि करने लगे और आनंदित होने लगे। यही लीला वर्णिया छे दास वृंदावन, अतएव संक्षिप्त करी करिलु वर्णन। ये लीला वृंदावन दास ठाकुर पूर्व में वर्णन कर दिया चैतन्य भागवत जी में, इसीलिए इसको मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ करके श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बतला रहे हैं। तवे महाप्रभु क्षणेक विश्राम करिया, स्नान करिवारे गेला भक्तगणे लैया। थोड़ा सा विश्राम करके महाप्रभु भक्तों को लेकर स्नान करने के लिए इंद्रदुम्न सरोवर में चले गए। तीरे उठी परेन प्रभु शुष्क वसन, नृसिंह देवे नमस्कारी गेला उपवन। स्नान करने के बाद उन्होंने क्या किया, महाप्रभु तट पे आकर सूखे जो वस्त्र है वो पहन लिया और नरसिंह देव को प्रणाम करके वहाँ के उपवन में चले गए। उद्याने बसील प्रभु भक्तगण लैया, तवे वाणीनाथ आइल महाप्रसाद लैया। उद्यान में बैठे और उसके बाद वाणीनाथ जो है वो उन्होंने क्या किया, महाप्रसाद लेकर के वहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि दोपहर तो हो गया, मध्याह्न काल हो गया। काशी मिश्र तुलसी पड़ीछा दुई जन, पंचशत लोके जत कराए भोजन। 500 लोगों का जो प्रसाद वो लोग वहाँ पर लाके मंगा के रख दिया। काशी मिश्र और ये जो पड़ीछा है ये ला करके, हाँ वाणीनाथ, ये लोग मिल करके 500 लोगों का प्रसाद वहाँ पे लाके रख दिया। तात अन्न पीठा पान सब पठाइला, देखी महाप्रभु मोन संतोष होइला। ये सब देखकर महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ है, सब कुछ भेजा। पुरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवास गदाधर शंकर नंदनाचार्य आर राघव वक्रेश्वर प्रभु आज्ञा पाए वैसे अपने सार्वभौम पिंडार ऊपरे प्रभु वैसे लैया भक्तगण तार तले कोरी अनुक्रम उद्यान भरी वैसे
भक्त करीते भोजन, ये सारे भक्त लोग मिलकर क्रम से आकर के बैठे हुए हैं महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए। हरिदास बोली, प्रभु डाके धने घन, दूरे रही हरिदास करे निवेदन। श्री चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हरिदास ठाकुर को बुलाया, परंतु हरिदास ठाकुर ने दूर से ही निवेदन किया। भक्त संगे प्रभु करण प्रसाद करुण प्रसाद अंगीकार, यही संगे बसिते योग्य नाही मुई छार। दूर से ही जब महाप्रभु ने बुलाया तो हरिदास ठाकुर दूर से उनको बोल रहे हैं, महाप्रभु भक्तों के संग में बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, मैं एक पतित व्यक्ति हूँ और मेरे जैसे व्यक्ति आपके बीच में बैठकर प्रसाद पाने के लिए योग्य नहीं, मैं एक अदम व्यक्ति हूँ, मैं आपके बीच में बैठ के प्रसाद पाने के लिए योग्य नहीं हूँ। पाछे मोर प्रसाद गोविंद दिवे बहिद्वारे, मन जानी प्रभु पुनः ना बलि लतारे। बोलते हैं आप सबके द्वारा प्रसाद पाने के बाद गोविंद जो है वो मुझे क्या करते हैं, मुझे प्रसाद दे देंगे। महाप्रभु को बोल दिया आप चिंता ना करें, क्योंकि महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद भेजते थे। वैसे तो कई बार स्वयं जा कर के देते थे, महाप्रभु स्वयं जाके हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद देते थे। तो इसीलिए महाप्रभु की चिंता ना हो, इसीलिए यहाँ पर हरिदास ठाकुर उनको बोल रहे हैं गोविंद जो है वो ये प्रसाद मुझको लाके दे देगा, आप चिंता ना करें। और क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की मन की भावना को समझकर और उनसे कुछ नहीं कहा। हरिदास ठाकुर ये लोग कभी भी श्री मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया, क्योंकि स्वयं को हमेशा यवन भाव से ही चिंतन करते थे, इसलिए वो कभी अंदर जाते नहीं थे। स्वरूप गोसाई जगदानंद दामोदर काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ शंकर परिवेशन करे ताहाँ यही 7 जन, ये 7 जन जो है सबको प्रसाद वितरण कर रहे। मध्य मध्य हरिध्वनि करे भक्तगण, बीच बीच में भक्त लोग हरिनाम की ध्वनि कर रहे हैं। बोलते हैं पुलिन भोजन कृष्ण पूर्वे जय छे कैला, सही लीला महाप्रभु मने स्फूर्ति हैला। बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में आज जो है स्मरण हो गया कि कृष्ण लीला के अंदर वन में जाकर किस प्रकार से सखाओं के साथ सबके साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया करते थे, वो सब महाप्रभु को स्मरण हो रहा है। यद्यपि प्रेमावेशे प्रभु हैल अस्थिर, समय बुझिया प्रभु हैल किंचित धीर। महाप्रभु तो प्रेम के आवेश में आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि नहीं, समय देख रहे हैं। किस लिए देख रहे हैं? भक्त लोगों के लिए, सारे क्लांत हो गए हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने लीला को संवरण करते हुए चल रहे हैं वहाँ पर। धीरे धीरज रखते हुए चल रहे कि नहीं, ठीक है, धैर्य धारण किया हुआ है। प्रभु कहे मोर देह लफुरा व्यंजन, मोरे देह लफरा व्यंजन, पीठा पान अमृत गुटिका देह भक्तगणे। ये जितने भी ये जो सामान्य सूखी सब्जी जैसा है, ये जो व्यंजन वगैरह होता है, वो सब मुझे दे दो। और जितने भी अच्छा अच्छा प्रसाद है, मीठा जो भी प्रसाद होते हैं, वो सब क्या करना है, आप सब भक्त लोगों को देना, प्रसाद देना, मुझे साधारण सा प्रसाद देना। महाप्रभु शुरू से ऐसे रहते थे। वो अलग बात है कि महाप्रभु को छल करके खिलाते थे। महाप्रभु के थाली में डाल के उनको बोलते थे, जगन्नाथ जी को ये वस्तु कैसी स्वाद लगा, थोड़ा सा देख के बताइए तो। आप खाइए बोलने से भक्तों को दो, मुझे नहीं देना। लेकिन महाप्रभु तो प्रेम में रहते थे, आवेश में रहते थे। उसी समय जगन्नाथ का नाम लेकर
कि जगन्नाथ जी को कैसे लगा, ये आप एक काम करो, ये उनको खा के बताओ। ऐसे होता था। सर्वज्ञ प्रभु जाने न जारे जय भाई, तार तार सेई देवोयन स्वरूप द्वाराए। चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ है, अर्थात वे जानते थे कि किसको क्या पसंद है। महाप्रभु जानते। गुरु महाराज जी भी ऐसे ही करते थे, किसको क्या पसंद है उसी हिसाब से उनको वो देते थे। पूज्यपाद भारती महाराज जी भी ऐसे ही करते थे। किसी को पता है कि इसको डायबिटीज है, मीठा नहीं चलेगा, उसके लिए फल देना। क्योंकि ये लोग गुरुजन जो लोग देखते हैं, हमारे गुरुदेव गुरुवर्ग इस प्रकार से करते थे। करते हैं सभी को पसंद के अनुसार पड़ता था, के अनुसार ही देते। परम गुरु महाराज जी का भी ये विशेष गुण था। उनके सभी गुरु भाइयों को जब भी मठ में आमंत्रित करते थे, आदेश दे दिया था अपने शिष्यों को। पूज्यपाद भारती महाराज जी इत्यादि जितने भी उनके शिष्य हैं, उनको आदेश दिया था पहले ही, जिनकी जैसी रुचि और चाहत है उसके अनुरूप ही उनको तुमने सेवा करनी है। इसीलिए तब जो प्रसाद होता था एक तरह से नहीं होता था खा लो। ये महाराज को दही चिड़वा पसंद है तो उनके लिए वो, उनको दूध चिड़वा पसंद है उनके लिए वो, इनको खीर पसंद उनके लिए वो, ऐसी व्यवस्था करते थे। और समय भी ऐसा नहीं कि एक ही समय सबको खाना है। किसी किसी के शरीर के हिसाब से किसी किसी का स्थिति ऐसा होता है, कोई थोड़ा जल्दी खाता है, कोई देर से खाते हैं। वो लोग उसी हिसाब से उनके लिए व्यवस्था भी किया करते थे। अद्भुत था ये। जैसे अभी महाप्रभु जिस प्रकार से सबकी रुचि को जानकर किस प्रकार से करते हैं, परम गुरु महाराज जी भी अपने सभी सतीर्थों का, सभी वैष्णवों का रुचि को जानकर उसके अनुरूप ही उनके लिए सेवा को व्यवस्था किया। और हमारे गुरुवर्ग परम पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज जी और जितने भी है श्री नरसिंह गोस्वामी महाराज जी, ये जितने भी वैष्णव वहाँ पर थे, वो लोग सब मिलके उनके गुरुवर्गों का सेवा किया करते थे। स्वरूप दामोदर के माध्यम से महाप्रभु वो चीजें बंटवाया। जगदानंद बेड़ाए परिवर्तन प्रभु भालो द्रव्य देन अचम। जगदानंद जो है परिवेशन कर रहे, जगदानंद किसी की भी बात सुनते नहीं है, की ऐसी विशेषता है। क्योंकि वो जी का भाव को करना है, महाप्रभु के साथ करना ही है कि खाना। बड़े सुंदर तेल लेके आए महाप्रभु के मालिश के लिए। महाप्रभु बोलते हैं सन्यासी को तो ये सब व्यवहार करना ठीक, किसी को भी दिया नहीं, सीधा बाहर लेके आए, ढाम करके जमीन में दे मारा सब। उनका एक अलग भाव चलता है। तो जगदानंद जो है उनके सामने नहीं महाप्रभु वो करते, परिवेशन कर रहे, सीधा लाके महाप्रभु के पत्तल में डाल देते कि खाओ, ऐसा। यद्यपि दिले प्रभु तारे करेन रोष, भले छले तबु देन दिले से संतोष। यद्यपि अच्छे द्रव्य को देने से महाप्रभु उनके प्रति क्रोध करने लगे। बोलते क्या करते हो, बोला तो है भक्तों को देने के लिए, हमको क्या देते हो, बोल दिया महाप्रभु ने। फिर भी जगदानंद क्या करते हैं, छल करते ऐसे ही, नहीं 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 आप एक बार खा के तो देखिए, तनिक इसका स्वाद तो बताइए, देखिए तो कैसे लग रहा है, जगन्नाथ होगा। पतल में
रोष नहीं आता था, संतोष ही होता था, महाप्रभु को अच्छा ही लगता था। इसे एक अलग हमेशा पुनः प्रभु के किच्छु करेन भक्षण, वो केवल बांटते नहीं थे, आके देख आएगी नहीं, यह भी एक है कि बांट के चले गए, देखते थे कि खाया कि नहीं, जब देखा कि नहीं खाया तो बोलते खाओ। तो महाप्रभु जो है जगदानंद के थोड़ा सा डर से ऐसा लीला किया कि जैसे डर लगता है कि पता मटका उठा के जमीन में मार दी। जगदानंद जो है भी कर सकते हैं अगर उनको क्रोध आ गया तो, इसीलिए महाप्रभु क्या करते हैं, तार भय प्रभु की चु करे न भक्षण, कुछ उठा के खा रहे हैं उनके डर से। इतना मतलब आपस में स्नेह प्रीति है कि इस तरीके का लीला वहां पर होता है। ना खाई ले जगदानंद करीबे उपवास, डर इस बात का है। अब जगदानंद तो महाप्रभु से लड़ नहीं सकते, बोलते खाओ खाओ, नहीं खाना ने नहीं खाना, उपवास करना है बैठ के। तार आगे किचु खान मोने ओई त्रास, क्या बोलते हैं जगदानंद ही कि भाई कि कहीं इसने नहीं देखा तो भी असुविधा है, इसीलिए उनका मन रखने के नहीं कुछ खा लेते। ये लगता है ना कि किसी को दे दिया या नहीं खाया, क्या जगदानंद के देखते देखते खाते थे। देख भैया महाप्रभु जना के महाभाव में विराजमान थे, उसी को लेकर के आए, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने में यह भी दिखाया कि ड्राई लाइफ नहीं होना चाहिए, भक्तों के साथ में होना चाहिए। इसीलिए प्रद्युम्न सरोवर में जाने के बाद भी काफी जल के उन लोगों के साथ में मिलकर सबके मध्य में महाप्रभु ने जल क्रीड़ा किया, वहां पर ना के निकल के आ गए। फिर यहाँ पे भी आके ये एक तरह से रस को वहां पे प्रकट कर रहे हैं। स्वरूप गोसाई भाला मिष्ट प्रसाद लैया, प्रभु के निवेदन करे आगे दड़ाइया, यही महाप्रसाद अल्प करह आस्वादन, देख जगन्नाथ कैसे करिए क्षण भोजन। स्वरूप दामोदर ने क्या किया, थोड़ा सा मीठा प्रसाद ला करके वहाँ आगे रख के खड़ा हो गया। बोलते क्या है, बोलते थोड़ा खा के तो बताओ कि जगन्नाथ को ये कैसे लगा होगा। ये तो बोली आगे की चुकरे समर्पण, तार स्नेह प्रभु की चुकरे न भोजन, यही बोल के उनके आगे ला करके रख देते हैं। महाप्रभु उनके स्नेह में उसको ग्रहण करते थे। ये जगदानंद, स्वरूप दामोदर, नित्यानंद प्रभु आदि के स्नेह में महाप्रभु जो है सब कुछ ग्रहण करते थे। ऐसा यही मत दुई जन करह बारंबार, विचित्र यही दुई भक्तेर स्नेह व्यवहार। इसी प्रकार से कभी स्वरूप दामोदर, कभी जगदानंद पंडित, कभी ये कभी वो, दोनों मिलके महाप्रभु के थाली में डाले जा रहे, बोलते खड़े होके खाओ। तो फिर इन सब की उसके लिए महाप्रभु थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण भी कर रहे हैं। ऐसे उन दोनों का व्यवहार है महाप्रभु के साथ। इसी प्रकार वो लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य भी आके वो भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से गौर सुंदर प्रसाद पा रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य आके बैठे हैं, वो लोग खिला रहे हैं और ये उनको देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और क्या बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उन्होंने, महाप्रभु ने प्रसाद लेके उनको दिया। वो बोलते हैं स्नेह करके
उन्होंने क्या किया, स्नेह करके वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रसाद खिला रहे हैं बार बार ला करके। गोपीनाथ आचार्य उत्तम महाप्रसाद आनी, सार्वभौमे दिया कहे सुमधुर वाणी। बोलते सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रसाद दिया गोपीनाथ आचार्य, जो कि उनके जीजा हैं, दे करके बड़े मधुर वचन से बोलने लगे। कहाँ भट्टाचार्यर पूर्व जड़ व्यवहार, कहाँ यही परमानंद कर है विचार। बोलते कहाँ तो भट्टाचार्य का पहले जैसा जड़ व्यवहार, और कहाँ अब ये परमानंद, थोड़ा विचार कीजिए, पहले कैसा था अब कैसा है सार्वभौम भट्टाचार्य का व्यवहार। सार्वभौम कहे अमी तार्किक कुबुद्धि, तुम्हार प्रसादे मोर यही संपत सिद्धि। बोलते हैं आपके प्रसाद से, आपके कृपा से, मैं तो वही कुबुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, तार्किक हूँ पहले से, आपके कृपा से मुझे यह संपत्ति प्राप्त हुआ है। कौन सी संपत्ति? ये महाप्रसाद, वो भी गौर सुंदर के हाथ से, महाप्रभु के हाथ से प्राप्त हो रहा है। महाप्रभु का कृपा जो प्राप्त हो रहा है उसका श्रेय वो गोपीनाथ आचार्य को दे रहे हैं। महाप्रभु बिना कहे नाही दयामय, महाप्रभु बिना कह नहीं दयामय, काकेरे गरुड़ करे ऐसे कौन है। महाप्रभु के बिना ऐसे दयामय और कौन हो सकता है, जो कि कौवे को भी गरुड़ बना दे, ऐसे और कौन हो सकता है, ऐसे कौन है और कौन हो सकता है जो कौवे को भी गरुड़ बना दे। वो केवल महाप्रभु ही कर सकते हैं, जो कि परम दयामय है। तार्किक श्रृंखला संगे भेटे भेटे कोरी, सेई मुखे एवे सदा कोही कृष्ण हरि। कहाँ बहिर्मुख तार्किक शुष्क शिष्य गणे संगे, कहाँ यही साधु संगे समुद्र तरंगे। जिस मुख से मैं पहले तार्किक लोमड़ी के साथ भौ भौ करता था, अब चैतन्य महाप्रभु के कृपा से उसी मुख से सदा कृष्ण हरि कहता हूँ। कहाँ तो पहले बहिर्मुख तार्किक शिष्यों के संग में रहता था, और कहाँ अब मैं संग रूपी अमृत के समुद्र के तरंगों में डूबा रहता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु का संग जो प्राप्त किया है गोपीनाथ आचार्य के कृपा से, वो बतला रहे तुम्हारा ही कृपा है कि महाप्रभु का कृपा मेरे पे हुआ, और ऐसा कृपा हुआ कि मैं आज भक्तों के बीच में रहकर, भक्तों के बीच में रह के भगवान का नाम को कीर्तन कर रहा हूँ। प्रभु कहे पूर्वे सिद्ध कृष्ण तुम्हार प्रीति, तोमा संगे अमा सवार हैल कृष्णमति। श्री चैतन्य महाप्रभु ये सारी बातें सुन के क्या बोलते हैं, आपकी तो पहले ही कृष्ण के प्रति प्रीति थी, और आपके संग से हम सबका भी कृष्ण में मति लग गई है। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं आगे, भक्त महिमा बढ़ाई थे, भक्त सुख दीते, महाप्रभु बिना अन्य नाही त्रिजगते। भक्तों की महिमा को बढ़ाने तथा भक्तों को सुख प्रदान करने में श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त त्रिभुवन में और कोई भी नहीं था। बोलते हैं इस प्रकार से वहाँ पर लीला हुआ। बाद में महाप्रभु एक एक भक्त को बुलाकर उन सबको वहाँ पर प्रसाद देने लगे। सारे भक्त आने लगे और उन सबको प्रसाद देने लगे, और भक्तों के मध्य में हास परिहास भी होता रहा। तबे प्रभु सर्व वैष्णवेर नाम लैया, महाप्रसाद देन महाअमृत सिंचिया। महाप्रभु ने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी वैष्णवों का नाम लेकर महाअमृत की वर्षा करते हुए महाप्रसाद दिया। उन्हें महाप्रसाद वहाँ पर सबको दिलवाया।
मतलब स्वयं महाप्रभु ने उसको ग्रहण करके उसके बाद उन्होंने सभी भक्तों को वो प्रसाद वहाँ पर दिया। भोजन करी उठे सब हरिध्वनि करी, हरिध्वनि उठिल सब स्वर्ग मर्त्य भरी। बोलते हैं सभी भक्तगण भोजन करके हरिध्वनि करते हुए उठ खड़े हुए और उसी हरिध्वनि से स्वर्गलोक और मर्त्यलोक गूंज उठा था। वहाँ पर इतना अद्भुत हुआ था। प्रभुर अवशेषे गोविंद रखिल धरिया, से ही अन्न हरिदासे किच दिल लैया। महाप्रभु ने जो ग्रहण किया उसका अवशेष को रख के गोविंद ने बाद में उसको हरिदास ठाकुर को दे दिया। इस प्रकार से भक्त लोग वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने लगे थे। बाद में उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकलकर भगवान के नेत्रोत्सव को दर्शन करने के लिए चले गए हैं। उनका नेत्रोत्सव होता है, शाम को जगन्नाथ देव आँखों को खोलते हैं, उनका दर्शन करने के लिए चले गए हैं। यही मत महाप्रभु लैया भक्तगण मध्याह्न पर्यंत कैल श्रीमुख दर्शन। बोलते हैं इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ दोपहर तक जगन्नाथ जी का मुख का दर्शन किया। वहाँ पर खड़े होके वो दर्शन कर रहे हैं उनका। स्वेद कंप अश्रु जल बहे सर्वक्षण, दर्शने लोभे प्रभु करे संवरण। बोलते हैं महाप्रभु के अंदर ये सारे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु दर्शन के लोभ से प्रभु उन भावों को संवरण कर लिया, उनको गोपन कर लिया। और क्या बोलते हैं, मध्य मध्य भोग लगे मध्य दर्शन, भोगेर समय प्रभु करे न कीर्तन। बीच बीच में भोग लग रहा है, बीच बीच में दर्शन। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जब भोग लगता है तो बैठ के कीर्तन करते हैं, बाकी टाइम में खड़े होके दर्शन करते हैं। दर्शन आनंद प्रभु सब पासरीला, भक्तगण मध्याह्न करिते प्रभुर लैया गेला। प्रातः कल रथयात्र होई वे जानिया, सेवक लगाइया भोग द्विगुण करिया। क्या बोलते हैं, जगन्नाथ के दर्शन के आनंद में श्री चैतन्य महाप्रभु सब भूल गए और तब भक्तगण प्रभु को मध्याह्न करने के लिए ले गए। और क्या बोलते हैं, अगले दिन प्रातःकाल में जगन्नाथ देव की रथ यात्रा होगी, यह जानकर जगन्नाथ देव जी के सेवक जो रोज बनाते हैं उससे भी दोगुना अधिक भगवान के लिए नैवेद्य तैयार कर रहे हैं। गुंडीचा गृह मार्जन संक्षेपे कहिला, जहाँ देखी सुनी पापीर कृष्ण भक्ति होइला। गुंडीचा मंदिर मार्जन को लेकर के संक्षिप्त में वर्णन किया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनको दर्शन करने पर, जो नहीं दर्शन कर सकता उसको इसकी कथा का श्रवण करने पर, उसको पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कृष्ण भक्ति अवश्य ही होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जारयास, श्री चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में जिनकी आशा है, ऐसी जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, जो कि चैतन्य चरितामृत का कीर्तन कर रहे हैं। इसी के साथ द्वादश परिच्छेद का विश्राम होता है, जहाँ पर गुंडीचा मार्जन प्रसंग का लीला वर्णन है। भगवान श्री जगन्नाथ देव के चरणों में रूपानुग गुरुवर्ग के चरणों में, परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में और समस्त सारस्वत गौड़ी वैष्णव वृंद के आचार्य के चरणों में निवेदन करते हैं कि वो हम पर कृपा करें, ये लीला हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रकट हो, जिससे कि हम लोग जगन्नाथ देव की इस लीला को वर्तमान में अनुभव कर सकें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।